देखिए, ऐसा है कि ये जो परिवार है ना, इसका नाम एक्चुअली बदल देना चाहिए। ये है ड्रामेबाज परिवार। और अब क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सिमट के रह गई है दो परिवारों में, वाड्रा परिवार और गांधी परिवार। पहले तो इनको सिर्फ गांधी परिवार की जी हुजूरी करनी पड़ती थी, अब लंबी नाक वाली आ गई है मैडम वाड्रा। अब वो तो जनरल सेक्रेटरी बन गई है। खैर, उन्हीं की पार्टी है, उनके घर की पार्टी है, उनकी माता पिताजी की पार्टी है, तो अब उनकी भी कॉर्निश बजानी पड़ती है। अब जहां तक इनकी उपलब्धियों का सवाल है, मैं इनकी उपलब्धियां आपको 3 स्तर पर गिराऊंगी। वाड्रा और गांधी परिवार की उपलब्धियां, फिर इनकी कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां जिन्होंने देश को दी हैं, और उसके बाद इन्होंने जब सरकार कांग्रेस पार्टी की चलाई है तो उसकी कुछ उपलब्धियां। कांग्रेस और वाड्रा परिवार की जो उपलब्धियां हैं, उसमें सबसे पहले अपनी बेटी को बिना किसी पद के, ना वो एमएलए है, ना एमपी है, ना वो कुछ है, उसको इतने सालों से राष्ट्रीय पुत्री घोषित करके सरकारी बंगला, जो आपके और हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, उस बंगले में बिठाए रखना, ये जो है इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद राजनेता के नाम पर, देश में एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन देने के नाम पे हमारे सर पे थोप देना जबरदस्ती। राहुल गांधी नाम का एक मंदबुद्धि व्यक्ति जो 51 साल का है, लेकिन उसके जो दिमागी स्तर है वो 5 साल से ऊपर अभी हुआ नहीं है, तो ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर दे देना, दूसरी इनकी ये उपलब्धि है। तीसरी जो इनके परिवार की जो उपलब्धि है, इन्होंने इतने सालों से क्या किया है, ऐसा लगा कि इस देश में केवल जो नेता आए हैं आजादी के बाद से लेकर के, और जब तक इन्होंने शासन किया 2014 तक, ये लगा कि केवल गांधी परिवार से ही नेता आए हैं। तो जितनी भी सरकारी नीतियां रही हैं उनका नामकरण करना, नेहरू जी के नाम पर, चाहे नेहरू जी के नाम पे कोई इंस्टीट्यूट आप खोल दीजिए, कोई आवास योजना चला दीजिए, इंदिरा गांधी आवास योजना चला दीजिए, राजीव गांधी एयरपोर्ट के नाम रख दीजिए, तो तमाम सारी योजनाएं दे देना। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए ना आप, कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन्होंने इस देश को दी है। अब अगर हम पार्टी की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले दिया देश को 2005 में इन्होंने घूस ली है, एक्चुअली उनसे चंदे के नाम पर चीन से, दुश्मन देश से घूस लेना राजीव गांधी फाउंडेशन में, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, ताली बजानी चाहिए हमको इनके लिए। उसके बाद 2008 में मंदबुद्धि गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, एमओयू कर देते हैं वहां पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और देश का भविष्य हमको जो है उनके हाथों में गिरवी दे देते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड वाली, एक्चुअली ये परिवार और पार्टी दोनों की उपलब्धि है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पे धोखाधड़ी करना, घूसखोरी करना, चोरी चकारी करना, जिस पर ये बेटा और मां दोनों आजकल जमानत में बाहर है, वो इतनी बड़ी उपलब्धि इनकी है कि वो पैसा सारा खा जाना, ये सारी कांग्रेस पार्टी की इनकी उपलब्धियां हैं। इसके अलावा अगर आप पार्टी की उपलब्धियां गिने तो पार्टी की तो बहुत, नेहरू जी बने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबसे पहली उनकी और सबसे बड़ी उपलब्धि 51 से लेके 57 तक चीन को इनवाइट करके अक्सई चीन के अंदर 179 किलोमीटर की सड़क बनाने का पूरा मतलब आंखें बंद करके बैठे रहे और वो बनाते रहे, वो बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। उसके बाद 62 की लड़ाई हम सब ने देखी, उन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूएनएससी में सीट दे देना चीन को, भगवान जाने क्यों नेहरू जी ने इतनी बड़ा काम किया, बड़े दाता थे, क्योंकि उनको इंटरनेशनल लीडर बनना था, वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि शायद उनको लगती होगी, ये इनकी एक और उपलब्धि है। इसके अलावा उसके बाद इन्होंने जो है, जब आगे की कहानी हम गिने, आगे की कहानी इनकी देखें, तो नेहरू जी ने हम लोग पूरा कश्मीर जीत रहे थे, पूरा जेएनके जीत रहे थे पाकिस्तान से, एक तरफा वन साइडेड डिसीजन ले लिया। आदरणीय पटेल जी ने, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मना किया था कि इनको लड़ने दो, हमारी फौज कैपेबिलिटी के साथ पीओके जीत रही थी, एक तरफा लड़ाई रोक करके पीओके उनको गिफ्ट कर दिया, पीओके बना दिया। उसके बाद प्रॉब्लम थी, इंटरनल प्रॉब्लम थी हमारी जेएनके की, उसको लेकर के नेहरू जी चले गए यूएन में, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद सबसे जरूरी तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य जो मैं आपको बताती हूं, चीन तो कभी हमारा पड़ोसी था ही नहीं। किसने बनाया हमारा पड़ोसी चीन? चाचा नेहरू ने तिब्बत को गिफ्ट कर दिया चीन को, और बना दिया चीन को हमारा पड़ोसी, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। तो इनकी तो इतनी तमाम इस तरीके की उपलब्धियां और भी हैं। पार्टी की कुछ और उपलब्धियां मैं और गिना देती हूं। देखिए, जब एंटी सीएए हुआ, उस सीएए का जो दिल्ली जिस कारण से जला, दिल्ली में इतने दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कराए गए, एंटी सीएए को फेस बना करके जिस बिल को लाने की कांग्रेस कब से जो है कवायद कर रही थी, उसके नाम पर झूठ बोल के दिल्ली में दंगे किसने सबसे पहले फैलाए? सोनिया गांधी जी रामलीला मैदान में जाकर के कहती है ये गलत है, आर पार की लड़ाई होगी। वो दंगे इन्होंने सारे करवाए हैं, ये उनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। उसके बाद
मेरे को अभी तक याद पड़ता है कि राहुल गांधी पहुंच गए थे जेएनयू में पिछली बार जब पंगे हुए थे, उस वक्त उन लोगों के साथ खड़े हो गए, कन्हैया कुमार एंड गैंग के साथ, जिन्होंने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये उनके साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं जो देश विरोधी और देश तोड़ने की बात करते हैं। तो इनकी तो सारी जो उपलब्धियां अगर आप गिनाएंगे ना, परिवार पार्टी और इनकी सरकार जब चली है, एक भी उपलब्धि आप देख लीजिए जो देश के हित में या देश के पक्ष में या आपके और मेरे जैसे जो सामान्य नागरिक हैं हमारे पक्ष में रही हूं, कभी रही ही नहीं है। और ये बात करते हैं आज कि जो आदरणीय मोदी जी की सरकार है, जो आज हर फ्रंट पर अव्वल है, डिस्टिंक्शन में पास हो रही है, राहुल गांधी अपने बाल बढ़ा करके, बीच की मांग निकाल करके, चुपड़ी सी शक्ल लेकर के आज प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या उपलब्धि है। अरे भैया, ये बात तो वो हो गई है, सूरज को ना दीपक दिखाने वाली बात है, और ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो उनको जितनी चीजें मैंने गिनाई हैं अगर उनके कानों में पड़ जाए तो आत्ममंथन कर ले ये तीनों घर के अंदर बैठ करके, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।